हेलो गाइज, लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। गाइज अभी 2020 चल रहा है और इंडिया में लगभग हर पर्सन के पास अपना स्मार्टफोन है और हम अपने स्मार्टफोन और उसमें चलने वाले इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया में लगभग हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। अभी चाहे हमें मैच देखना हो, इंटरटेनमेंट करना हो, अपनी कोई चीज़ बाई करनी हो या सेल करनी हो या गवर्नमेंट की किसी स्कीम का फ़ायदा उठाना हो, सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है। क्योंकि इसका रीज़न है इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता होना। अभी इंडिया में इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता है। अभी हमें 1 GB डेटा के लिए लगभग 10 रुपये या उससे कम रुपए देने पड़ते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। और एवरेज हर पर्सन के लिए 1 GB डेटा काफ़ी होता है, जो कि वो आदमी 10 रुपये पर डे के हिसाब से देके यूज कर सकता है और आराम से सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन गाइस सोचिए, अगर इंटरनेट महंगा हो जाए, अभी जो डेटा मिल रहा है उसका 10 गुना ज़्यादा महंगा। मतलब अभी हमें 1 GB डेटा के लिए एवरेज 10 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन उसी की जगह अभी हमें उसके 100 रुपये देने पड़े तो क्या हम फिर ऐसे ही डेटा यूज कर पाएंगे? और अभी जैसे हम सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं, जितना डेटा हम अभी मेंटेन करें वैसे ही बाद में भी मेंटेन कर पाएंगे? क्या हम इतना महंगा डेटा अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हम जैसे अभी 1 GB डेटा रोज का यूज करते हैं, क्या बाद में भी ऐसे ही 1 GB डेटा रोज का यूज कर पाएंगे अगर डेटा इतना महंगा हो गया तो? हेलो गाइज, मैं हूं आर के धाकड़ और आप देख रहे हैं टेक टूल्स। गाइज आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में स्टेटमेंट निकल के आया है एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल जी का। उन्होंने कहा है कि जो 10 रुपये में 1 GB डेटा देने का जो दौर चल रहा है वो स्टेबल नहीं है और ये एक स्मार्टफोन मार्केट में ट्रेजेडी के जैसे है। मतलब कि ये जो सस्ता डेटा का दौर चला है वो उनके हिसाब से एक ट्रेजेडी है और ये स्मार्टफोन मार्केट में बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इससे मतलब है कि ये उनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इनकी प्राइस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो सब्सक्राइबर है एयरटेल के यूज़र, वो रेडी हो जाएं ज़्यादा पे करने के लिए। मतलब जो डेटा हम अभी यूज करें उसी डेटा की प्राइस हम ज़्यादा देने के लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो CRPU है जो अभी है 157 रुपये पर पर्सन, मतलब कि और एवरेज पर मंथ एक पर्सन 157 रुपये इंटरनेट के पे करता है, क्योंकि कोई पर्सन कम भी करता है। एयरटेल का जो सबसे कम प्लान है पर मंथली वो है 45 रुपये, तो बहुत सारे पर्सन 45 रुपये भी पे करते हैं और बहुत सारे 500-600 भी करते हैं पर मंथ के। उस हिसाब से उनका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज पड़ता है 157 रुपये पर पर्सन पर मंथ। तो उनका मानना है कि ये जो 157 है इनको बढ़ाकर ये हो जाए 300, तब ये जाके स्टेबल होगा। तो अब ये वही करना चाहते हैं, या इसको अभी 157 से 200 करेंगे और 200 से 300 भी करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अब सोचा है कि अब इसकी डेटा की प्राइस बढ़ाई जाए। और अब ऐसा लग भी रहा है कि अब डेटा महंगा होने वाला है, क्योंकि उनका मानना है कि जो अभी वो 160 रुपये में 16 GB डेटा दिया जाता है, तो उनका मानना है कि 160 रुपये में 16 GB ना और सिर्फ 1.6 GB डेटा ही दिया जाए। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और बात क्लियर कर दी है कि अब वो अपने एयरटेल का डेटा महंगा करने वाले हैं और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये स्टेबल नहीं है और उनको ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और उनका ये भी मानना है कि अगर यही प्राइस चलती रही तो उनकी कंपनी डूब भी सकती है। इसलिए वो अब इसका डेटा महंगा करने वाले हैं। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एयरटेल महंगा कर देंगे तो हम जियो पर स्विच कर लेंगे। तो गाइज अगर एयरटेल महंगा करेगा तो जियो भी महंगा करेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एयरटेल अकेला महंगा कर दे, 100 रुपये बढ़ा दे 1 GB डेटा के लिए, तो सब लोग जियो पर चले जाएंगे और इससे बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो माना ये भी जा रहा है कि अब इसकी वजह से जियो भी अपना डेटा महंगा करेगा। लेकिन हो सकता है एयरटेल पहले कर दे, जियो थोड़ा टाइम बाद करे, तो हम थोड़ा टाइम तक जियो को यूज कर सके और थोड़ा टाइम हमको कम पैसे देने पड़े। लेकिन जियो भी इसकी प्राइस तो बढ़ाएगा, ये भी फिक्स है। अगर एयरटेल बढ़ाएगा तो जियो भी इसकी प्राइस जरूर बढ़ाएगा, ये भी माना ही जा रहा है। मतलब गाइस अभी कितना सही चल रहा है, डेटा हमें एक अच्छी प्राइस में मिल रहा है, हम इसे आसानी से यूज कर पा रहे हैं, लगभग हर पर्सन उसे यूज कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन पहले के जैसे ही हो जाए, मतलब 2017 या उससे पहले जैसे हम डेटा महंगा हुआ करता था वैसे ही हो जाए तो क्या होगा? लेकिन गाइस पहले की बात में और अब की बात में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले 2G या 3G का टाइम था, इसलिए ज़्यादा डेटा कंज्यूम ही नहीं होता। लेकिन अब 4G एक तो ज़्यादा डेटा खाता है, दूसरा अब हम डिपेंड बहुत ज़्यादा हो गए इंटरनेट पर। पहले हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, पहले हम इसे इंटरनेट के लिए यूट्यूब का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम। सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल भी नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा डिपेंड नहीं थे, तो चल रहा था। लेकिन अब हम इसकी आदत भी हो गई है, हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, सारी चीज़ें इंटरनेट पर है। अब अगर ये महंगा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और या तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने ही पड़ेंगे, या फिर हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, हमें इस पर कम डिपेंड होना पड़ेगा अगर इन्होंने इनकी प्राइस बढ़ा दी तो। गाइज अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो गाइज चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन, स्विच टू जियो। मतलब अगर आपके पास एयरटेल है और अगर ये डेटा महंगा कर देता है तो हम जियो पर स्विच कर लेते हैं।
ये एक तरह से देखा जाए तो इसका सोल्यूशन ही, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो हमें कम पैसे देने ही पड़ेंगे और ज़रूरी नहीं है कि जियो भी उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़े। वो बढ़ाएगा, हो सकता है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन बिल्कुल एयरटेल जितनी ना बढ़ाए, तो हम थोड़ा सस्ता पड़ेगा। सेकंड, अगर आप जियो पर ही बना रहना चाहते हो तो अभी जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि हमें हवा तो लगी जाएगी थोड़ी बहुत कि हाँ अब एयरटेल अपनी प्राइस बढ़ाने लगा, तो उससे पहले आप 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा जितना भी होता है ना उसका रिचार्ज करा लीजिए। मतलब अभी हमें मान लो 10 दिन बाद इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो अभी आप 1 साल का रिचार्ज करा लो जो सस्ता है। तो आपको क्या होगा कि 1 साल तक तो आपको फ्री डेटा, मतलब कम रेट में डेटा मिल ही जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, 1 साल तक तो आप मतलब आराम से हो सकता है। थर्ड, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर लगने वाले टैक्स और जो सर्विस टैक्स होते हैं उनमें थोड़ी सी रियायत दे तो भी ये अपनी प्राइस कम करके हमें थोड़ा बहुत दे सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। या फोर्थ सॉल्यूशन है वाईफाई। अगर आप कहीं सिटी विटी में रहते हैं और आपके आसपास वाईफाई ब्रॉडकास्ट की सुविधा है तो आप वाईफाई ले सकते हैं। वाईफाई बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आपके घर में 6 सदस्य भी हैं और आपने वाईफाई लगवा के 6 को कनेक्ट कर दिया और ओवरऑल आप यूज करेंगे तो आपको वाईफाई भी बहुत सस्ता मिलेगा और आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा। वाईफाई में अनलिमिटेड स्पीड मिल जाएगी। और अगर फिर आप थोड़ा बहुत एयरटेल या दूसरी सिम का महंगा डाटा ले लेना, जो कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा बहुत यूज करो तो वो चल जाएगा। और आप घर में वाईफाई लगा दो ताकि आपको डेटा भी अनलिमिटेड मिले और सस्ता मिले। ये इसका फोर्थ सोल्यूशन हो सकता है गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इस बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि एयरटेल ने क्या अब सोचा है और क्या वो सीरियसली डेटा की प्राइस बढ़ा सकता है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और इसके मैंने कुछ छोटे मोटे इसके सॉल्यूशन भी होता है जो आपके काम आ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।